नील, चलिए अब बात करते हैं दिल्ली विधानसभा सीट की, क्योंकि कहा जा रहा है सबसे हॉट सीट वही बनी हुई है। दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे वहां पर मौजूद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वहां पर मौजूद हैं। कहा जा रहा है कि एक टीस है संदीप दीक्षित के दिल में। 2013 में उनकी मां को हराया था, उसके बाद अरविंद केजरीवाल सत्ता पे आया और लगातार पिछले 10 साल से वो सत्ता पर काबिज हैं। क्या आप वो चैलेंज, वो कारनामा, वो कमाल दिखा कर पाएंगे? उन्होंने मुख्यमंत्री को हराया था, सत्ता पर काबिज हो गए थे। आप क्या सक्षम हैं कि आम आदमी पार्टी को, अगर अरविंद केजरीवाल को आप वहां पे हरा पाते हैं तो कांग्रेस का पुनर्जन्म वहां पे देखने को मिलेगा? देखो, टीस तो नहीं है, क्योंकि मैं बताऊं, मैं पॉलिटिकल फैमिली में रहा हूं। 30 लोग तो कह रहे हैं बदला लेना चाह रहे हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखो, मैंने बहुत हार जीत देखी है। 79 में कांग्रेस हारी, 89 में हारी, मेरी माताजी खुद 2-3 बार हारी, मैं हार चुका हूं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई जीत हार, और अगर आप सीरियसली पॉलिटिक्स में हैं तो हार जीत की आदत पड़ जाती है, तो कोई ऐसा नहीं है। ये जरूर है कि जिन कारणों से जो आर्ग्यूमेंट्स दिए गए, जिस तरीके की बातें कांग्रेस के बारे में कही गई, शीला जी के बारे में कही गई 2012-13 में, वो जिस स्तर तक गिरकर कही गई थी, जिनके जो चीजें, जो लोग कहते थे, जो सबूत हैं, जो करप्शन की बातें थी, ये बात तो सवाल जायज बढ़ता है कि कहां है भाई वो सब। आप जिसको जेल भेजना, पर्सनल तो आप भी हुए, आपने अरविंद केजरीवाल को ढोंगी कहा है, झूठा कहा है, पर वो तो ऐसे भी है ना, उसका वो, मैं उनके बारे में क्या सोचता हूं, क्या नहीं सोचता हूं, मैं समझता हूं उनके बारे में, ये सच है। मैंने तो पिछले 3-4 महीने से, और आपने देखा होगा, तमाम न्यूज चैनल्स में जो अपनी बातें कही हैं, उनके बारे में जो मैंने तथ्य कहे हैं, उन्हीं के रिपोर्ट से निकाल के जो मैंने आंकड़े रखे, मैं तो बार बार चैलेंज करता हूं, आ जाइए, बगल में बैठ जाइए, आप ही की रिपोर्ट से निकालकर मैं आपके सत्य को असत्य नहीं बता सका तो मैं माफी मांग लूंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं कहीं से डेटा निकालूंगा। आपकी रिपोर्ट्स क्या कहती हैं और आप क्या क्लेम करते हैं? आप कह रहे हैं आपके पास आंकड़े हैं, डेटा है। मेरे पास नहीं है, इन्हीं की सरकार के आंकड़े हैं। अगर खुद इन्होंने अपनी सरकार के आंकड़े नहीं पढ़े हैं तो इनकी गलती। फिर मैं कुछ जो भी आंकड़े हैं, कांग्रेस उसको जनता तक, वो मैसेजिंग क्यों नहीं हो पा रही है? वो जनता तक मैसेज क्यों नहीं जा रहा है? चाहे फिर वो नगर निगम का चुनाव हो, दिल्ली विधानसभा हो, लोकसभा हो, लोगों तक आपकी बात पहुंच क्यों नहीं रही है? दो चीजें, एक तो हो सकता है हम लोग उस तरीके से कन्वर्स नहीं कर पा रहे हैं, या जहां कॉन्वर्सेशन होती हैं हम लोग हैं नहीं, ये हमारी कमजोरी में मान सकता हूं। लेकिन एक और है, कभी कभी मुझे इस बात पर एक सवाल भी उठता है कि बहुत से सत्य जो हम बताते हैं, आपकी भी एक जिम्मेवारी बनती है। जैसे अभी मैं यहां बताना चाहता हूं, अभी कुछ देरों पहले एक केजरीवाल साहब ने किसी एक चैनल पर क्लेम किया कि मैंने सुएज दिल्ली में 50% बढ़ा दिया। उनके अपने आंकड़े कहते हैं कि 2013 में हमारा सुएज ट्रीटमेंट टोटल दिल्ली में 613 एमजीडी होता था, वो आज 620 एमजीडी है। 7 एमजीडी बढ़ा है आउट ऑफ 630, मतलब मुश्किल से 1% बढ़ा। और अगर सामने कोई काउंटर नहीं करेगा, सफेद झूठ को अगर कोई काउंटर नहीं करेगा, तो फिर मैं क्या कर सकता हूं? उस कॉन्वर्सेशन में मैं तो हूं नहीं, मैं इसलिए जगह पे मैं तो हूं नहीं। आप मुझे यकीन मानिए, इस मंच पर कभी भी कोई भी आम आदमी पार्टी का नेता बैठा है, कोई भी बड़ा अधिकारी बैठा, हमने पूछा है यमुना अभी तक साफ क्यों नहीं हो पाई, दिल्ली की हवा अभी तक साफ क्यों नहीं हो पाई? उस जिम्मेदारी को हम समझते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि अगर चाहे बीजेपी हो केंद्र में या फिर दिल्ली में आम आदमी पार्टी हो, उसके पीछे कांग्रेस की अपनी रणनीतियां, अपनी अंदरूनी कला, उसके पीछे से राजस्थान में क्या हुआ, अंदरूनी कला, हरियाणा में क्या हुआ, अंदरूनी कला, वो स्ट्रेटेजी, वो आक्रामकता कांग्रेस में नहीं है। उसमें देखिए, यहां अंदरूनी कला इशू नहीं है, हमारे पास है क्या जो हम आपस में लड़ेंगे? अजय माकन नजर नहीं आ रहे? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। आए एक आधी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, नहीं, मेरी नॉमिनेशन में थे। इतना बड़ा नेता किसी के नॉमिनेशन में नहीं जाता है। मेरी नॉमिनेशन में आए, रहे, अंदर आए ऑफिस में, कल वो राहुल जी की मीटिंग में आएंगे और जगहों पे आएंगे, ऐसा नहीं है। हमारी देखिए क्या होता है कि और पार्टियों के बनस्पत हम कम से कम, ये आज का नहीं है, ये पहले का भी है। अब मैं कब से मैं चाहूंगा कि सीनियर लीडरशिप नई दिल्ली में आए। मेरा ये था कि 10-12 दिन का, 15 दिन का एक बेस कैंपेन हो गया है। मैं लिटरली डोर टू डोर जा रहा हूं, करीबन 40% कॉन्स्टिट्यूंसी कवर हो गई है। आज मैं इस कॉन्फिडेंस में हूं कि अगर सीनियर लीडर्स आएंगे तो मैं इनका इस्तेमाल कर सकता हूं। आपका जो कहना है कि क्या हमारी कम्युनिकेशन की रणनीति उतनी ताकतवर नहीं है, मैं मानता हूं नहीं है। हम अभी भी वो रणनीतियां, वो तौर तरीके शायद उतनी अच्छे तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं जो और लोग समझ पाए, और उसका खामियाजा भुगतते हैं हम।